और प्रभु ही लई गए पार। सबको पार करने के बाद प्रभु को पार ले गया। कैसी अद्भुत बात। जो परमात्मा सबको पार करता है, उस परमात्मा को बिठाने के बाद में नाव में पाद सेवन भक्ति करते हुए चरणार बिंदों का दर्शन करने के बाद पार ले गया। पार ले जाने के बाद भक्ति का फल देखिए। आदमी है बहुत दरिद्री, 2-2 पैसे लेकर लोगों को नाव से पार करता है, लेकिन आज जब स्वयं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और उसको कहते हैं कि कुछ ले लो, संकोच हो रहा है। भारतीय परंपरा है, किसी श्रमिक से काम लो तो उसे कुछ देना चाहिए। उसने श्रम किया है, उसकी आजीविका का साधन यही है, इसलिए इसे कुछ देना चाहिए, ऐसा विचार राजा के मन में आता है। भले आज राजा नहीं, वो वनवासी है। प्रत्येक शास्त्र को इससे बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। बेगार की प्रथा बीच के मध्य युग के राजाओं के समय में आई, लेकिन सम्राट श्री राम एक श्रमिक को, एक सामान्य व्यक्ति को कुछ देना चाहिए, क्योंकि उसने परिश्रम किया है। दे क्या, वनवासी है, कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जानकी जी की तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत सोचा कि मेरे आर्य को कुछ देने की इच्छा हो रही, ये तो कुछ लाए नहीं। अंतर्यामी राम को पता लग गया, ये बहनें बहुत चतुर होती हैं, सब कुछ छोड़ने पर सोने की कोई न चीज अपने पास जरूर रखते हैं। इसलिए उन्होंने जब जानकी जी की ओर देखा तो मणि मधुरी मनुमुदित उतारी। बहुत ही प्रसन्न होकर वो मुंदरी उतार के, मुद्रिका उतार के, अंगूठी उतार के दे दी। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसका पारिश्रमिक देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी सहधर्मिणी ने मेरी मदद की। और उन्होंने कहा, भाई लो तुम। उसने कहा, अरे महाराज, बहुत काल मैं की इन मजूरी, विधि मोही आज दीनी भरपूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कि दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज, मैंने तो बहुत समय तक मजदूरी की, जीवन बीत गया, लेकिन विधाता आज तुझे धन्यवाद देता हूं ब्रह्मा, तुमने मेरी भाग्य में कोई अच्छी रेखा लिख दी थी। नहीं तो मुझ दरिद्र के भाग्य में ये रेखा कहां से निकलती, ये कहां प्रकट होती। बहुत काल में कीनी मजूरी, और विधि मोही आज दीनी भरपूरी। आज विधाता ने मुझे भरपूर दे दिया है महाराज। भक्ति का फल है ये, संतोष आता है। भगवान भी एक बार कहें मांगो, ले लो, भक्त कहेगा नहीं महाराज, अब तो परितृप्ति मिल गई, आनंद के शिखर पर पहुंचने के बाद अब याचक बनाओगे मुझे, मैं अब नहीं लूंगा। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा हो गई, इसलिए मेरे मन में याचना का भाव समाप्त हो गया। मेरे जीवन का दारिद्र्य आपने समाप्त कर दिया। जिस दिन मन का दारिद्र्य समाप्त हो जाए, उस दिन भक्ति का प्रकाश होता है। जब तक याचना बनी रहे, समझिए अभी भक्ति से नीचे है। भक्ति हुई तो, लेकिन भक्ति का कमल प्रस्फुटित नहीं हुआ। भक्ति के कमल के पराग से हम सब लोग परिपूर्ण नहीं हुए, उसकी सुगंध हम भगवान बार बार कह रहे हैं, बेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बड़ी कठिनाई है कि दर्शन मुझे हो जाए, मैं किसी को दे दूं और मैं कुछ न दूं तो मुझे बड़ी कठिनाई है। मेरा दर्शन अमोघ है, केवट बड़ा चतुर है, वनवासी राम से क्या लेना है। अगर वनवासी राम कुछ दें तो कोई वलकल वसन उतार के दे देंगे, तो इससे मेरे क्या बनने वाला है। उसने कहा, अच्छा आप देने वाले हो महाराज, तो एक काम करो। उसको याद आया, क्योंकि भक्ति करते करते दृष्टि बड़ी दीर्घ हो जाती। उसने देखा ये जा रहे हैं वहां जहां जिसका परकोटा ही सोना का बना हुआ है, कंपाउंड वॉल। जहां जा रहे हैं, जाते जाते वहां पहुंचेंगे कि जिसके घर पूरे नगर में सोने के ही बने हुए हैं, और जिसका परकोटा सोने का बना हुआ है, ऐसे लंकाधिपति के ऊपर आक्रमण होगा, विजयी होंगे। तो उसने कहा कि अभी तो ये मुद्री दिखा रहे हैं, एक मुद्रिका, और जब लौटेंगे तब तो भाई पुष्पक विमान पे आएंगे ना, टनों सोना होगा, टन। और फिर जब कहूंगा तब अच्छी बात रहेगी। तो उसने शब्द कितना अच्छा वर्णन किया है कि फिरती बार नाथ जो देवा,
सो प्रसाद में सिर धरि लेबा।